ये है एसडीएम काजल मीणा, जो कि 60,000 का घूस लेते रंगे हाथों पकड़ी गई है। और ये कोई आम अधिकारी नहीं है, ये आरएएस की एसटी कैटेगरी की टॉप पर रह चुकी है। आईआईटी ग्रेजुएट, इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग, 4 बार गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर चुकी है। 2 बार तो उसने ज्वाइन नहीं किया। एक बार उसने एएसओ के पद पे 1 साल नौकरी की। दूसरी बार जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में फिर से एएसओ बनी तो उसने 2 साल सर्विस की। सर्विस में रहते रहते उसने आरएएस एग्ज़ाम दिया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहाँ पे उसने टॉप किया। इसके बाद 2023 में उसकी सुहागपुर में पहली पोस्टिंग हुई। इसके बाद अक्टूबर 2024 में इसकी सेकंड पोस्टिंग होती है करौली के नदौती में, जहाँ पे वो एसडीएम थी और जहाँ पे इसने कांड किया है। और इसका फैमिली बैकग्राउंड, इसके फादर डॉक्टर कंवर सिंह मीणा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं। मतलब आप समझ सकते हैं इतनी ब्रिलियंट माइंडेड लड़की, पर ये फंसी कैसे? क्योंकि जिस आदमी ने इसे घूस दिया था वो इससे भी ज्यादा ब्रिलियंट था। असल में एक जमीनी विवाद के चक्कर में 15 अप्रैल को एक आदमी मैडम के पास आता है तो उससे 1 लाख की घूस मांगी जाती है। वो आदमी बार्गेन करके 60,000 पे सिस्टम सेट करता है। इसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं कल पैसे अरेंज करके आता हूँ, पर वो सीधा एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में जाता है और मैडम के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है। एसीबी के जो अधिकारी हैं ज्ञानंद सिंह, वो कहते हैं कि एसडीएम डिपार्टमेंट से ऑलरेडी करप्शन के नोटिस आ रहे थे, पर इस कंप्लेंट के बाद हमने 16 अप्रैल को जब टेलीफोनिक वेरिफिकेशन किया तो हमें ये सच लगी बात। कंप्लेंट का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इस आदमी को बोला जाता है कि आप 16 अप्रैल को शाम को 6 बजे जाके एसडीएम मैडम को पैसे दे दीजिए। वो वहां जाता है और मैडम का जो रीडर है यूडीसी उसे 60,000 हैंडओवर करता है। दिनेश नाम है उसका। दिनेश दूसरे यूडीसी प्रवीण को वो पैसे देता है। ठीक उसी समय एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम वहां जाती है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है पैसे लेते हुए, और मैडम को भी अरेस्ट कर दिया जाता है। और जब उस ऑफिस की उस समय जांच की जाती है तो वहां 4 लाख रुपए और मिलते हैं। नवभारत टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से वो उस एक दिन की वसूली थे। आप समझ सकते हैं इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट। जब इस लड़की का मॉक इंटरव्यू हुआ था तो देखिए वो क्या बोल रही है। प्रशासनिक अधिकारी के पास जितनी लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है जिसका यूज करके वह आम जनता की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। मतलब देश सेवा के नाम से आप सिविल सर्विस में आते हो और हमें उम्मीद होती है कि आप सिस्टम बदलेंगे, पर ऐसा क्या हो जाता है कि इतने ब्रिलियंट माइंडेड लोगों को सिस्टम ही बदल देता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।